चलिए सारी मीडिया बंधु को डॉक्टर एल वी प्रसाद का नमस्कार और साथ में हमारे ढाका विधानसभा के सारे जनता को हार्दिक बधाई देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पस यही है कि ये तो कुछ बातें पुरानी हो गई है लेकिन फिर भी हम अपनी बात रखेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले हमारे नामों की घोषणा हुई है। इन संदर्भ में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर और साथ में जन सुराज नेतृत्व के इंटायर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे उन लोगों ने इस ढाका विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए मुझे चुना और मुझे यह सम्मान मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और साथ में मैं इस जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने विगत कई महीनों से हमारे साथ क्षेत्र भ्रमण में उनका सहयोग मिला है। और ये मैं समझता हूँ ये टिकट, ये उम्मीदवारी की घोषणा ये मेरा नहीं है बल्कि उन तमाम कार्यकर्ता का है, उन तमाम जनता का है जिन्होंने मेरे ऊपर एक विश्वास बनाया। तो मैं ये डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अपनी टिकट हम अपनी जनता को डेडिकेट करना चाहूँगा। और ये जो भी बदलाव होंगे, जन सुराज का कहना है कि जो भी परिवर्तन की राजनीति होती है, बिहार में व्यवस्था बदलती है और जन सुराज की सरकार आती है तो ये सारा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। ये जिस प्रकार से जन सुराज ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और साथ ही ढाका विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो ढाका के लिए क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे अगर आप आते हैं चुनाव में? अगर जनता भरोसा जताती है तो अभी तो पार्टी भरोसा जताई है, अगर जनता भरोसा जताती है तो क्या बिल्कुल जनता के पास हम जा रहे हैं। अपनी स्ट्रेटजी हमारी जो हमारे जन सुराज का जो स्टेट लेवल की जो फंडामेंटल्स है, जैसे हमारी जन सुराज बातें करती है शिक्षा की, बातें करती है स्वास्थ्य संबंधी, बातें करती है पलायन रोकने की, बातें होती है किसानों को सशक्त और करने की, बातें होती है महिलाओं को स्वरोजगार और उनको एक राशि मुहैया करके उनको सशक्त बनाने की बातें होती है। तो वही एजेंडा तो सारे बिहार में है। लेकिन जहाँ तक मेरा 21 ढाका विधानसभा की बात है, ये तो समस्या यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरह का भ्रष्टाचार है सारे ऑफिसेज में, आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, आप कोई भी विभाग चले जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस, थाना, जो भी किसी भी जो गवर्नमेंट से फील्ड्स हैं जितने भी सारे में चले जाइए, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ नेताओं का कमीशन, अफसरों का शोषण, दलालों का भरण पोषण तो चरम सीमा पे है ही। तो लोग यहाँ की जनता समझ रही है। हाँ, लोग यहाँ की अच्छे जनप्रतिनिधि के अभाव में मुझे लग रहा था कि यहाँ की जनता ठगा सा अपने आप को महसूस कर रहा है। तो लोग समझ गए हैं। लोग इन जाति पाति से ऊपर उठ करके, ये अगली पिछड़ी की से ऊपर उठ करके, धर्म की का माहौल से ऊपर उठ करके, देखिए ढाका विधानसभा में होता क्या है, यह बिहार का सबसे बोलते हैं लोग हॉट सीट है, बहुत चर्चित है। क्यों? यहाँ लास्ट मोमेंट में लोग धर्म के नाम पे वोट्स को पोलराइज करने की भरपूर कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का नारा लगा करके इसको पोलराइज कर दे धर्म के नाम पे। हाँ बिल्कुल। तो लोग अब समझ रही हैं, अब धर्म के नाम पे लोग विभाजित नहीं होंगे। अब जन सुराज का कहना है कि आपने जो चीज़ खोजा सब चीज़ मिला। आपने रोड मांगी, बिजली मांगी, सड़क मांगी, हाँ 5 किलो अनाज मांगा, सब चीज़ मिला। लेकिन अब आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, शिक्षा और रोजगार के लिए। जैसे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल, जैसे ही जन सुराज की पहली किस्त आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे जन सुराज के कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता खुद को बताते थे, अभी सोशल मीडिया पर आकर के रो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जन सुराज ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो क्या लग रहा है ढाका विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से आपको जनप्रतिनिधि के लिए तैयार किया गया है, तो यहाँ भी ऐसा जन सुराज के कार्यकर्ताओं में ऐसा कोई अफसोस आपको लेकर या फिर ऐसा कुछ? जन सुराज एक विश्वास के साथ जुड़ना, जो भी जन सुराजी हैं जो जुड़े हैं उन्हें इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है। मेरा तो संगठन इतनी मजबूत है कि यहाँ पे जितने भी जन सुराज के जितने भी संगठन के लोग हैं सारे खुश हैं। यहाँ से जिन्होंने उम्मीदवारी भी अपनी
क्या दी थी, जी जिनको नहीं मिला वो भी मेरे साथ है, वो साथ ही बिल्कुल। और सब लोग हम लोग साथ आगे चलेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जी, ढाका विधानसभा में आप जगह जगह घूम रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रहा है सर आपको? नहीं, गांव-गांव हम घूम रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, एक डॉक्टर हूँ, अभी तक मैं वही हूँ। और डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ में मैंने चैम्बर में बैठ करके अपनी चिकित्सा के थ्रू अपना सेवा दिया लोगों का। तो मैं तो फैमिलीज़ को देखा हूँ, मिला हूँ, मेरी जन्म धरती है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यही मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। तो डेफिनेटली मैं लोगों की समस्याओं को तो पहले से देख रहा हूँ। मैं भी आखिर इसी समाज का रहने वाला व्यक्ति हूँ, कहीं बाहर का तो हूँ नहीं। तो मैं जनता से कनेक्ट होने के बाद मैंने देखी है कि प्रॉब्लम्स जो है वही है। आज भी लोग, सबसे बड़ा इशूज है भ्रष्टाचार, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कोई सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो कोई भी लोग सुगम तरीके से जो बोलते हैं हासिल करना, वो नहीं हो पा रहा है। सबको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, सबको जहाँ तहाँ पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा भी लोग को अपना समय, अब बताइए यहाँ के लोग काम करते हैं, एक डेली वेजेस पे 500-400 रुपये कमाते हैं, एक दिन उसकी कमाई नहीं होती है तो परिवार का उतना पैसा का लॉस होता है। एक तो डेली वेजेस लॉस हो रहा है और उस दिन जा कर के वो कोर्ट कचहरी और जितने भी ऑफिस में है सब चक्कर लगा रहे हैं, दलालों का चक्कर लगा रहे हैं, अफसरों का चक्कर लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली लोगों की स्थिति अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाके देखें तो लोग त्रस्त हैं। सर, ढाका के जनता अगर आपको चुनकर सदन में भेजती है तो क्या हॉस्पिटल का क्या होगा सर? स्वास्थ्य व्यवस्था तो डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी तो है ही। बीइंग ए डॉक्टर हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और स्वास्थ्य को तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। विगत कई सालों से मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने सरकारी व्यवस्था से भी गुजरा है, क्योंकि मैंने पीएमसीएच से मैंने पीजी करने के बाद बच्चा शिशु रोग विभाग में मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में काम किया। वहाँ पे हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ है, जो वहाँ के अस्पतालों का जो वर्क कल्चर है, डॉक्टर कितने अच्छे से मेहनत करते हैं और कितना अच्छा काम का एक कल्चर है, मैंने सोचा था कि वो कल्चर मैं बिहार में आकर के डेवलप करूँगा। उसी जज्बा के साथ मैं बिहार लौटा था। लेकिन डेफिनेटली जो बिहार की बेसिक समस्याएं हैं उसको देख करके मुझे लगा कि इससे ये कितना भी आप चाहेंगे कि हम एक गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अच्छा काम करने का, तो ये सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम के तहत हम सफल नहीं हो पाए कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का मुझे दुख है। अल्टीमेटली मुझे प्राइवेट व्यवस्था में भी आनी पड़ी और एक वर्क सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मैंने अपना अस्पताल चलाया और लोगों की सेवा की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपका सवाल था कि आप हेल्थ सेक्टर में क्या क्या करेंगे। डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर में बहुत बदलाव होगा। हमारे यहाँ अनुमंडल अस्पताल है, उसके अंदर सारी स्पेशलिटीज़ डेवलप की जाएगी। ब्लड बैंक की सुविधा कितनी ज़रूरी है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड ब्लड बैंक नहीं है। एक ढाका प्रखंड में, एक घोड़ासाम प्रखंड में कम से कम एक ब्लड बैंक होना चाहिए। आज दिनों मैं देखता हूँ, मेरा अस्पताल प्रसूति भी डील करते हैं, हमारी मैडम गायनी एंड ऑप्स के डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस करती हैं। मैं देखता हूँ महिलाएं, प्रसूति की महिलाएं, पीपीएच जिसको बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग, इनसे इतनी महिलाओं की मौत होती है कि आप पेरीफेरी से अगर अस्पताल, आप डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाते जाते काफ़ी महिलाओं की मौत हो जाती है। अगर ब्लड बैंक की सुविधा रहे तो ये चीज़ मोर्टेलिटी से मरीजों को बचाया जा सकता है। तो डेफिनेटली ब्लड बैंक की सुविधाएं होनी चाहिए। वर्क कल्चर, जितने भी एडिशनल पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और इन सब चीज़ों को और भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सारे वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, डॉक्टर्स की नियुक्ति और भी अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक रेशियो वाइज ये सब होना मांगता है। आप क्या समझ रहे हैं, राजद साहब की लड़ाई या बीजेपी से लड़ाई, किससे लड़ेगी? देखिए, हमारी लड़ाई, अपनी बातें हम बता रहे हैं जनसुराज को। डेफिनेटली हमारे लड़ाई में कोई नहीं है सामने। हमारे लड़ाई में हम दोनों राजद के भी लोग और बीजेपी के लोग, कभी राजद से जाएं तो फिर बीजेपी में आए, जो बीजेपी से के एजेंडा को नहीं सेटिस्फाई हो पाया तो वो राजद में जाए। तो बेसिकली लोग विकल्प ढूंढ रहे थे। मैं तो एक अच्छा विकल्प के रूप में आया हूँ और मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि मैं एकदम निष्ठा से और ईमानदारी से राजनीति करूँगा और सब लोगों के विश्वास पे खड़ा उतरूँगा। जैसे कि ढाका विधानसभा क्षेत्र को जो है हॉट सीट माना जाता है और यहाँ अखिलेश समाज की एक बड़ी मात्रा में वोट बैंक है। तो अखिलेश समाज को जनसुराज, और जैसा कहा जाता है कि अखिलेश समाज राजद के साथ हमेशा से खड़ी उतरती आ रही है, अब तक भरोसा जताती आ रही है, तो जनसुराज पे कैसे भरोसा कर पाएगी? कौन समाज? अखिलेश समाज। अच्छा, मुस्लिम समाज।
तो जनसुराज पे और एबी प्रसाद पे कैसे? नहीं नहीं नहीं, इन दोनों लोगों ने पिछले विगत सालों से लोगों को भ्रमित कर रखा है। वही तो मैं कह रहा था, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे भ्रमित कर रखा है। डिफरेंट तरह की समीकरण बनी हैं। वही मैं कहता रहा हूँ, धार्मिक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अगली पिछली के नाम पे